हेलो दोस्तों, बॉलीवुड का चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के बारे में। तो शुरू करते हैं। मौसमी चटर्जी का जन्म कलकत्ता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अविभाजित बंगाल के बिक्रमपुर से था। उनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय भारतीय सेना में थे और उनके दादा एक न्यायाधीश थे। उनका असली नाम इंदिरा है और मौसमी उनका स्क्रीन नेम है। कम उम्र में इंदिरा चट्टोपाध्याय का विवाह उनके ही समुदाय और समान पारिवारिक पृष्ठभूमि के एक सज्जन व्यक्ति जयंत मुखर्जी से उनके परिवारों द्वारा सामान्य भारतीय बंगाली तरीके से आयोजित एक मैच में हुआ था। दंपति की दो बेटियां हैं। उनके पति जयंत मुखर्जी संगीतकार और गायक हेमंत कुमार के बेटे हैं। जयंत रविंद्र संगीत के प्रतिपादक भी हैं। अपने पति और ससुर के समर्थन और प्रोत्साहन से इंदिरा ने एक फिल्म में अभिनय करने की पेशकश स्वीकार कर ली और मौसमी को अपने स्क्रीन नाम के रूप में लिया। इस प्रकार उनका फिल्मी करियर उनकी शादी के बाद ही शुरू हुआ। उसने हमेशा बाकी सभी चीजों से ऊपर अपने परिवार को प्राथमिकता दी है। उनकी बेटी पायल की 13 दिसंबर 2019 को मृत्यु हो गई। मौसमी चटर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली हिट बालिका बधू 1967 से की, जिसका निर्देशन तरुण मजूमदार ने किया था। एक साक्षात्कार में मौसमी चटर्जी ने कहा, बालिका बधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरी किस्मत में थी, इसलिए जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो मेरी एक करीबी चाची थी। मेरी मृत्यु शैया पर थी और उसकी आखिरी इच्छा मुझे शादी करते देखना थी। इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने शादी कर ली। घर में उन्हें इंदिरा कहकर बुलाया जाता था। उनकी सगाई अभिभावक और पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी बाबू से हुई। मुझे बाबू से प्यार हो गया। वो पहला आदमी था जिसके संपर्क में मैं अपने परिवार के बाहर आई थी। इसके बाद उन्हें परिणीता, अनिंदिता जैसी बंगाली फिल्मों में देखा गया। उन्होंने 1972 में शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म अनुराग में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। ये फिल्म बड़ी सफल साबित हुई। उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई जिसे प्यार हो जाता है और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला और एकमात्र नामांकन अर्जित किया। अनुराग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। अपने हिंदी फिल्म डेब्यू के बारे में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, चूंकि मेरे ससुर एक प्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे, इसलिए कई फिल्मी हस्तियां हमारे घर आती थीं। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सामंत थे, जिन्होंने मुझ पर अभिनय करने के लिए दबाव डाला। फिल्में मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुर और मेरे पति दोनों ने मुझे प्रोत्साहित किया। इस तरह मुझे अनुराग मिला। जब उनसे हिंदी फिल्मों में उनकी पहली भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब शक्तिदा ने मुझसे कहा कि मुझे एक अंधी महिला का किरदार निभाना है तो मैं हैरान रह गई। मैंने ईमानदारी से शक्तिदा से कहा कि मैं इस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी किसी अंधे व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन शक्तिदा ने मुझे आश्वासन दिया कि वह मुझे एक अंधे स्कूल में ले जाएंगे और मुझे प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने पहले एक छोटा मुहूर्त शॉट करने का आग्रह किया। जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो मैं उत्साहित था। नूतन जी, दादामनी, अशोक कुमार को प्यार से बुलाया जाता है, राजेश खन्ना, SD बर्मन और अन्य जैसे बॉलीवुड दिग्गजों को देखने के लिए। जिस क्षण शक्तिदा ने कार्रवाई की, मैंने आत्मविश्वास से अपना मुहूर्त शॉट किया और उसकी सराहना की गई। शॉट के बाद शक्तिदा ने मुझे बताया कि मैंने दिया था इतनी कुशलता से गोली मारी कि किसी अंध विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें विनोद मेहरा के साथ 10 फिल्मों में जोड़ा गया, जिनमें अनुराग, उस पार, रफ्तार, उमर कैद, मजाक, जिंदगी और दो झूठ शामिल हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ केवल 2 फिल्मों बेनाम और बासु चटर्जी की मंजिल 1979 में अभिनय किया। उत्तम कुमार के साथ उनकी बंगाली फिल्म ओबू बोधू सुंदरी 1981 में रिलीज हुई और सफल रही। 1982 में उन्होंने मराठी फिल्म तुम ही अद्किता मी हो सुपारी गाने के लिए कैमियो भूमिका मन्नत भानु में काम किया। राजेश खन्ना के साथ उनकी सफल फिल्मों में भोला भाला, प्रेम बंधन और घर परिवार शामिल हैं। उन्होंने संजीव कुमार के साथ अंगूर, दासी और इतनी सी बात में काम किया। 1985 में उन्होंने बंगाली फिल्म प्रतिज्ञा में अभिनय किया। 1985 के बाद उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।